गोवर्धन विधानसभा सीट पर प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। वर्तमान में गोवर्धन सीट पर भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर कारिंदा सिंह विधायक हैं। उन्होंने 2017 में बसपा के राजकुमार रावत को 33,000 वोटों से हराया था, जबकि 2012 में राजकुमार रावत इस सीट पर बसपा प्रत्याशी के रूप में जीते थे। 2012 से पहले गोवर्धन विधानसभा सीट आरक्षित थी। 2008 में चुनाव आयोग की परमिशन के बाद सामान्य हो गई। 2007 में बलदेव के वर्तमान विधायक पूरन प्रकाश इस सीट से रालोद के विधायक थे। पूरन प्रकाश इस सीट के सामान्य होने के बाद 2012 में बलदेव चले गए। गोवर्धन में जातिगत समीकरण पर नजर डाली जाए तो सबसे अधिक 80,000 ठाकुर वोटर हैं, 50,000 ब्राह्मण, 50,000 जाट और 40,000 जाटव हैं, 30,000 मुस्लिम, 25,000 वैश्य, 20,000 बघेल, 17,000 गुर्जर, 20,000 सैनी मतदाता हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर कारिंदा सिंह ने बसपा प्रत्याशी राजकुमार रावत को 33,000 वोटों से हराया था, जबकि करीब 40,000 मत लेकर रालोद प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। मथुरा जनपद की गोवर्धन विधानसभा सीट पर भी चुनाव काफी रोमांचक होता चला जा रहा है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर मेघश्याम सिंह प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में प्रीतम सिंह चुनाव मैदान में है। बसपा प्रत्याशी के रूप में राजकुमार रावत और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दीपक चौधरी मुख्य रूप से चुनाव मैदान में है। बताया जाता है कि गोवर्धन विधानसभा सीट पर कभी भी एक दल का कब्जा नहीं रहा है, यानी कि एक दल का दबदबा नहीं रहा है। 2012 से पहले गोवर्धन की विधानसभा सीट आरक्षित थी। इस पर वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं बलदेव के पूरन प्रकाश रालोद के विधायक के रूप में गोवर्धन सीट पर थे, लेकिन 2012 में गोवर्धन विधानसभा सीट सामान्य हो गई और यहां बसपा के राजकुमार रावत विधायक चुने गए। 2017 में भाजपा का इस सीट पर कब्जा रहा। ठाकुर कारिंदा सिंह विधायक बने, लेकिन 22 का समीकरण अलग बन रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक हैं वो प्रत्याशी नहीं हैं। समीकरण काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जा रहा है, क्योंकि जातिगत आंकड़ों का भी एक बड़ा खेल गोवर्धन में सामने आता है, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी जो कद्दावर तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। गठबंधन प्रत्याशी और राजकुमार रावत भी भाजपा प्रत्याशी को घेरने के लिए पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। गोवर्धन को लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपनी अपनी जो राय है वो देने में लगे हुए हैं कि गोवर्धन का चुनाव इस बार का समीकरण अलग तरह का बनेगा, लेकिन देखना होगा कि ये समीकरण किसके पाले में जाता है। बहरहाल गोवर्धन की सीट भी कड़े मुकाबले में मानी जा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में गोवर्धन की सीट पर भाजपा के ठाकुर मेघश्याम सिंह और सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम सिंह और बसपा प्रत्याशी राजकुमार रावत और कांग्रेस प्रत्याशी दीपक चौधरी हैं, क्योंकि वर्तमान में गोवर्धन सीट भाजपा के खाते में है। ऐसे में गठबंधन प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी को भाजपा के लिए कड़ी चुनौती माना जा रहा है। गठबंधन प्रत्याशी प्रीतम सिंह और बसपा प्रत्याशी राजकुमार रावत भाजपा प्रत्याशी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर गोवर्धन के विकास के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच तीनों प्रत्याशियों में मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ गोवर्धन विधानसभा सीट पर अपना परचम लहराने की रणनीति बनाकर लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन मतदान के बाद ही पता चल पाएगा कि 2022 में गोवर्धन विधानसभा सीट पर जीत का परचम कौन लहराता है। दरअसल गोवर्धन में जातिगत आंकड़ों पर बात करें तो सबसे ज़्यादा ठाकुर मतदाता है, जहां पर करीब 80,000 ठाकुर मतदाता बताए जाते हैं। 50,000 जाट, 50,000 ब्राह्मण, 40,000 जाटव, 20,000 के करीब मुस्लिम, 20,000 करीब बघेल और करीब 30,000 मुस्लिम मतदाता इस सीट पर माना जाता है। तो ऐसे में एक जो समीकरण है जातिगत, वो भी कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है कि समीकरण जातिगत किस ओर बैठते हैं, जातिगत समीकरण किस मायने में महत्वपूर्ण बनते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि गोवर्धन विधानसभा सीट पर तीन जो प्रत्याशी कड़े मुकाबले में जो सामने आ रहे हैं, उनके लिए भी ये समीकरण बहुत मायने रखता है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो ठाकुर कारिंदा सिंह ने बसपा प्रत्याशी राजकुमार रावत को करीब 33,000 वोटों से हराया था। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में कुंवर नरेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। 22 का चुनाव
किस तरीके के समीकरण बनते हैं इसमें, क्योंकि प्रत्याशी सभी दमखम के साथ लगते हैं। इस बार सिटिंग विधायक जो ठाकुर कारिंदा सिंह है, उनकी जगह पर भाजपा ने नए प्रत्याशी के रूप में ठाकुर मेघश्याम को चुनाव मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी के रूप में प्रीतम सिंह और राजकुमार रावत, बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दीपक चौधरी हैं। तो कई मायने में समीकरण अलग टाइप के बनते हैं, क्योंकि गोवर्धन सीट पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। देखना होगा कि गोवर्धन विधानसभा सीट पर 22 में किसका कब्जा होता है। बहरहाल माना यह जाता है कि ये सीट आरक्षित रही है, 12 के बाद सामान्य हुई है। इस सीट पर कभी भी किसी एक दल का दबदबा नहीं रहा है। देखना होगा कि 2022 में आखिर गोवर्धन का विधायक कौन बनता है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। न्यूज़ का पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।